दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिला कानपुर यूपी स्पेशल जीके सीरीज में। आज डिस्कस करने वाले हैं कौन सा जिला, तो आज का जिला है कानपुर। तो देखिए पहले लोकेशन देख लेते हैं मैप में कहाँ पे लोकेशन है। तो ये है कानपुर की लोकेशन, ठीक है। तो कानपुर दो जिले हैं, एक है कानपुर नगर, दूसरा होता है कानपुर देहात, जो कि लखनऊ के पास में पड़ता है। तो देखिए दोनों जिले को कंबाइंड रूप से स्टडी करेंगे आज हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस अधिवेशन। तो देखिए स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन हुआ करते थे, मीटिंग हुआ करती थी, जो पॉइंट बार बार रिपीट हो रहे हैं, आ रहे हैं बार बार, ठीक है। तो कानपुर में भी एक अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सरोजनी नायडू ने की थी, जो कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी, पहली भारतीय महिला थी। इससे पहले महिला थी एक और, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिकन की स्थापना। तो एक पार्टी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन, तो इसको सही कर लेंगे, ठीक है। किसने की थी स्थापना, तो ये की थी चंद्रशेखर आजाद जी ने की थी, राम प्रसाद बिस्मिल तथा सान्याल जी ने मिलकर इनकी स्थापना की थी। चलिए और भी कुछ चीजें जानते हैं। भीतर गांव का मंदिर, तो एक जगह है भीतर गांव, ठीक है, तो वहां पे भीतर गांव का मंदिर है। तो ये मंदिर बहुत ज्यादा फेमस था, कौन से काल में, गुप्त काल में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था। नेक्स्ट देखते हैं, नाना साहब का वास्तविक नाम। तो नाना साहब का जो वास्तविक नाम था वो था धोंदू पंत। इनका वास्तविक नाम क्या था, धोंदू पंत। ये ध्यान रखना है, नाना साहब को 1857 की क्रांति के समय में अंग्रेजों द्वारा बिठूर, जो कि कानपुर में है, वहां भेज दिया गया था। तो नाना साहब का संबंध कहां से है, कानपुर से है, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए और कुछ चीज जानते हैं। गंगा के बाएं किनारे पर बसा, तो हमने इससे पहले देखा था जब वाराणसी डिस्कस किया था, इलाहाबाद डिस्कस किया था, तो वो दोनों भी नगर क्या थे, वो दोनों शहर भी क्या थे, गंगा नदी के बाएं किनारे पर ही बसे हुए थे। तो अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गंगा नदी के बाएं किनारे पर बसे कौन कौन से नगर हैं या निम्न नगर हैं, तो उनमें से आपको सही सही सेलेक्ट करने होते हैं। तो अभी तक आ चुका है, कानपुर आ चुका है, वाराणसी आ चुका है, इलाहाबाद आ चुका है, गंगा के बाएं किनारे पर। चलिए तो यहाँ पे प्राणी उद्यान भी है, बहुत बड़ा उद्यान है, सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है यहाँ पे कानपुर में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से कानपुर को जाना जाता है। प्लास्टिक सिटी, प्लास्टिक सिटी की संज्ञा या टाइटल किसको दिया गया है, तो प्लास्टिक सिटी की संज्ञा या टाइटल किसको दिया गया है, तो वो है शहर कानपुर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लास्टिक सिटी। प्लास्टिक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो प्लास्टिक सिटी के नाम से जाना जाता है कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर की जो संज्ञा दी गई है, जो टाइटल दिया गया है, वो दिया गया है कानपुर को। क्यों दिया गया है, तो ये जानिए कि यहाँ पर औद्योगिक गतिविधि बहुत ज्यादा होती है, औद्योगिकरण के कारण इसको उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर या उत्तर भारत का मैनचेस्टर की संज्ञा इसको दी गई है। और चीजें देखते हैं, तो भाई मैनचेस्टर की संज्ञा इसको दी गई है, और खासकर ये वस्त्रों, ठीक है, कपड़े के व्यापार के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। महर्षि वाल्मीकि थे, उनका आश्रम है यहाँ पे कानपुर में, और कानपुर में कौन सी जगह है, तो वो जगह है आपकी बिठूर। चलिए इसको ब्रह्म तीर्थ भी कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ब्रह्म तीर्थ भी इसी जगह को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वाधार केंद्र। तो एक जगह है स्वाधार केंद्र, यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये संस्थान है। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो स्वाधार केंद्र कहाँ पे स्थापित है, कानपुर में। मोती झील, तो बहुत ही फेमस झील है कानपुर की, यहाँ पे लोग दर्शनीय स्थल है, तो लोग घूमने फिरने यहाँ पे आते हैं अक्सर, बहुत ही प्रिय दर्शनीय जगह है। तो मोती झील है कानपुर में। मकनपुर मेला, तो मकनपुर मेला लगता है बिल्हौर में, हाजी सैयद बदियुद्दीन, ठीक है, के कारण ये मेला यहाँ पे लगता है, इनकी याद में ये मेला लगता है बिल्हौर में, जो की जगह है कहाँ पे, कानपुर में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल लखनऊ के बाद दूसरे नंबर पे आता है कानपुर। ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा मंडल की बात करें तो वो लखनऊ है, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन आता है, कानपुर। चलिए बाल हापरा झील, ये कहाँ पे, तो ये भी कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश का प्रथम एड्स चिकित्सालय, तो एड्स बीमारी से लड़ने के लिए उसको समर्पित एक चिकित्सालय खोला गया, कहाँ पे खोला गया है, कानपुर में। कानपुर मेडिकल कॉलेज, ये भी कहाँ पे, तो भाई कानपुर में, नाम से ही पता चल रहा है, तो आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा डाउट का विषय है ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश को 4 विशेष आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनमें से एक जोन, एक क्षेत्र पड़ता है आपका कानपुर, SEZ,
ठीक है। तो SEZ की फुल फॉर्म क्या होती है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, इस तरह से। कानपुर देहात, अब देखो हमने पहले भी कहा था कि कानपुर अपने आप में 2 जिले हैं, एक कानपुर नगर होता है, दूसरा होता है कानपुर देहात। तो कानपुर नगर जो है उसका मुख्यालय, उसका हेडक्वार्टर तो कानपुर नगर में ही है, कानपुर सिटी में ही है। लेकिन कानपुर जो देहात है उसका पुराना नाम था रमाबाई नगर, ठीक है। उस जिले का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ पे? अकबरपुर माती। तो कहीं पे माती या माटी भी लिखा आपको मिल सकता है। चलिए, वो हिंदी इंग्लिश में कन्वर्सेशन में, ठीक है, कन्वर्जन में ऐसा हो जाता है अक्सर। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी स्वतंत्रता के पश्चात किसको जाना जाता है? वो उत्तर प्रदेश में ही है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कानपुर। और देखिए चर्म नगरी, तो चर्म नगरी के, चर्म यानी कि चमड़ा, चमड़ा नगरी भी कह सकते हैं। चर्म नगरी के नाम से मशहूर कौन सी जगह है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश का कानपुर, क्योंकि चमड़े का व्यवसाय यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, चमड़े के व्यवसाय के लिए फेमस जगह है। सूती वस्त्रों की राजधानी, जैसे मैंने अभी कहा था मैनचेस्टर कहा जाता है, कपड़ों का व्यवसाय बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है किसको? कानपुर को। नेक्स्ट देखते हैं चीनी या शर्करा जिसको बोलते हैं, चीनी शोध संस्थान, ये कहाँ पे है? तो ये भी आपका पड़ता है कानपुर में। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये कहाँ पे है? तो ये भी है आपके कानपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप्ड, तो यानी एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कहाँ पे है? तो ये कानपुर में पड़ता है। हैंडीकैप यानी विकलांगों के लिए होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। विकलांगों का स्कूल या टेक्निकल स्कूल कहाँ पे है? तो ये है तकनीकी संस्थान कहाँ पे है? तो ये है आपका कानपुर में। JK मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है कानपुर का, JK मंदिर, ठीक है, तो कहाँ पे है? कानपुर में। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, तो चंद्रशेखर आजाद के नाम से एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, कहाँ है? कानपुर में ही ये पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, तो बहुत सारे शहर हैं बड़े बड़े, ठीक है, जैसे आगरा हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक है, इस तरह से बड़े बड़े शहरों में, गोरखपुर हो गया, तो वहां पे क्या हवाई अड्डे हैं, बरेली में भी है। तो ऐसे ही कानपुर में भी एक हवाई अड्डा है, ठीक है, कौन सी जगह पे? तो चकेरी नामक जगह, तो ये जगह का नाम है चकेरी, तो इसलिए उसका नाम रख दिया गया है चकेरी हवाई अड्डा। और देखते हैं तात्या टोपे का वास्तविक नाम, तो हम बता दें 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो उस संघर्ष में, ठीक है, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तात्या टोपे ने भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लिया था, और क्या कहते हैं, कानपुर का नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने मेनली, ठीक। तो तात्या टोपे जी का वास्तविक नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो उनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, तो नाम ध्यान रखना है आपको, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट देखते हैं, कानपुर नगर में 2 परिवार न्यायालय हैं, ठीक है, वैसे नॉर्मली क्या होता है, एक परिवार न्यायालय होता है अक्सर, ठीक है, लेकिन कानपुर में क्या है, 2 परिवार न्यायालय हैं। चलिए, JK कैंसर संस्थान, तो JK कैंसर संस्थान यानी कैंसर को डेडिकेटेड ये कॉलेज जो है, मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है भाई? कानपुर में। तो JK मंदिर की बात करें चाहे JK कैंसर संस्थान की बात करें, तो अगर JK वर्ड आपको सुनाई देता है, शब्द सुनाई देता है, तो आप समझ जाइएगा कहीं ना कहीं इसका रिलेशन कानपुर से है। नेक्स्ट देखते हैं घाटमपुर बिजली परियोजना, तो घाटमपुर बिजली परियोजना कहाँ पे है? तो ये पड़ती है आपकी कानपुर में। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, तो उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको लखनऊ या गाजियाबाद लगा के चले आते हैं, तो आप देख लीजिएगा इसको। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहाँ पे है? तो ये है आपका कानपुर में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नाना साहेब को अंग्रेजों द्वारा बिठूर भेज दिया गया था, ठीक है, और ये बिठूर जगह कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है कानपुर में। यानी सीधे सीधे नाना साहेब का संबंध कहाँ से निकल के आ रहा है? बिठूर जगह से, जो कि कानपुर में पड़ती है। और चीजें देखते हैं, पनकी ताप विद्युत गृह, ठीक है, पनकी थर्मल पावर प्लांट, ये कहाँ पे है? तो पनकी में है। पनकी धाम मंदिर, ये भी पनकी में, तो पनकी कानपुर में एक जगह है, ठीक है, तो वहां पे थर्मल पावर प्लांट भी है। पनकी धाम मंदिर हनुमान जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, तो ये दोनों जगह कहाँ पे? पनकी में, जो कि कहाँ पड़ती है? कानपुर में पड़ती हैं। और भी चीजें जानते हैं, भारतीय दलहन शोध संस्थान, तो दलहन सब सुनाई दे आपको, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है? तो ये संस्थान भी आपका स्थित है कानपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, स्थापित होने वाला पहला मेडिकल कॉलेज, ठीक है, तो एक शब्द इसमें मिस हो गया है, इस ये पूरा एक्चुअली ऐसे है कि स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित होने वाला पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? तो वो पड़ता है आपका कानपुर में। फिर से ध्यान कर लीजिएगा,
स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित होने वाला पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थापित किया गया था? स्वतंत्रता के पश्चात पहला मेडिकल कॉलेज तो वो आपका किया गया था कानपुर में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज। तो गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? ये पड़ता है आपका कानपुर में। गणेश शंकर जी के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे ये बेसिकली एक पत्रकार थे, लेखक थे, एक पत्रकार थे, ठीक है। हालांकि इनके नाम पे मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बनाया गया है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार भी दिए जाते हैं इनके नाम से। चलिए औद्योगिक विकास निगम, ठीक है, कहाँ पे? तो औद्योगिक विकास निगम भी कहाँ पे? कानपुर में पड़ता है। विस्फोटक बनाने के लिए प्रसिद्ध, ठीक है, कौन सा शहर है, कौन सा जिला है? तो वो है आपका कानपुर। क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे है भाई साहब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो जो डिफेंस के बहुत सारे सामान यहाँ पे बनाए जाते हैं इसलिए। चलिए और पॉइंट जानते हैं, आईआईटी कानपुर। आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये भी संस्थान कहाँ पे? कानपुर में। कभी कभी ऑप्शन में ऐसे भी आ जाता है आईआईटी कहाँ पे है? तो कल्याणपुर, कानपुर में एक जगह है कल्याणपुर, तो वहां पे ये पड़ता है आपका आईआईटी, ये भी ध्यान रखिएगा। और कल्याणपुर के नाम से पूछी गई ये चीजें, फिर कह रहा हूं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आईआईटी कल्याणपुर, ठीक है। तो इस तरह से चीजें मैच कराने को आपके एग्जाम में आती है। चलिए कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, तो कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहाँ पे है? तो देखिए भारत की बात करें तो भारत में कृत्रिम अंग के लिए जो निर्माण के लिए फेमस जगह वो है राजस्थान का जयपुर। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यही बात पूछी जाए तो कृत्रिम अंग बनाने के लिए कौन सी जगह फेमस है? या कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहाँ पे है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होना चाहिए आपका कानपुर। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय कानपुर के जो पेशवा थे नाना साहेब, ठीक है, ये ऐसे ही पूछा जा सकता है। 1857 की क्रांति के समय कानपुर के पेशवा कौन थे? तो नाम होना चाहिए नाना साहब। ओके, कहां से संबंध रखते हैं? कानपुर से। कौन सी जगह? बिठूर। फिर से बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलिए 1857 की विद्रोह जो हुआ था, तो जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, ठीक है, तो उस विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? तो वो किया था तात्या टोपे ने। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, आखिरी पॉइंट है कानपुर के विद्रोह का दमन। अब देखो हम जानते हैं कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहा जाता है, जो विद्रोह हुआ था, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। इसी तरह कानपुर में किया था तात्या टोपे ने, लेकिन अंग्रेजों ने उस विरोध को दबा दिया था, उसका दमन कर दिया था, कुचल दिया गया था वो विद्रोह बड़ी निर्दयता पूर्वक, ठीक है। तो कानपुर में उस विद्रोह का दमन किसने किया? तो आपको ध्यान रखना है, का से कानपुर और का से कैंपबेल, ठीक है, कानपुर कैंपबेल, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, और पूरा यूपी हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, जैसे जैसे डिटेल आती जाएंगी सारे 75 के 75 जिले हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, बस इसको अपने ईयरफोन में प्लग इन कीजिएगा और हमारा प्लेलिस्ट यूपी स्पेशल जीके सीरीज चला के डाल दीजिएगा, और यकीन मानिए, ठीक है, ये सारी चीजें आपके कानों में घुलती रहेंगी, घुल जाएंगी बिल्कुल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका वीडियो पसंद आया होगा आपको। तो देखते रहिए हमारे चैनल पढ़ाई लिखाई। थैंक यू।